हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पैथोलॉजी सीरीज। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थ्रोम्बोजेनेसिस प्रोसेस। यानी थ्रोम्बोजेनेसिस प्रोसेस है वो क्या होती है, इस वीडियो के अंदर हम इसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पैथोलॉजी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो थ्रोम्बोजेनेसिस होता है उसके इंट्रोडक्शन की, कि जो थ्रोम्बोजेनेसिस होता है वो क्या होता है। Thrombogenesis is the process of formation of a blood clot thrombus inside a blood vessel। इसका मतलब है कि थ्रोम्बोजेनेसिस है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट बनता है या फिर थ्रोम्बस है उसका फॉर्मेशन होता है। इट अकर्स व्हेन द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन कोएगुलेशन एंड एंटी कोएगुलेशन इज डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब होता है कि जो थ्रोम्बोजेनेसिस की कंडीशन है ये तब क्रिएट होती है जब ब्लड क्लॉट बनने और क्लॉट ना बनने के बीच में नॉर्मल जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाए। यानी जैसे क्लॉटिंग फैक्टर है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर उनकी मात्रा बढ़ जाए तो उस कंडीशन में पर्सन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बस यानी क्लॉट है वो देखने को मिलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में बात करते हैं जो थ्रोम्बोजेनेसिस होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में। थ्रोम्बोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ए ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस इज formed in the blood vessels due to abnormal activation of coagulation system। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि थ्रोम्बोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस है वो बनता है जब कोएगुलेशन सिस्टम यानी ब्लड जमने की जो प्रोसेस होती है, यानी ब्लड के क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो या तो एबनॉर्मल हो जाए या फिर ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोजेनेसिस है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि जो थ्रोम्बोजेनेसिस की कंडीशन है उसके क्या क्या पर्पज होते हैं, यानी थ्रोम्बोजेनेसिस है उसके क्या क्या फायदे होते हैं। टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर ब्लड वेसल इंजरी। इसका मतलब है कि थ्रोम्बोजेनेसिस का मेन पर्पज होता है इंजरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकना। जब ब्लड वेसल्स कट या डैमेज होती है तो क्लॉट बनकर ब्लीडिंग है उनकी रोकता है, वो थ्रोम्बोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर आता है। टू मेंटेन वेस्कुलर इंटेग्रिटी, ये प्रोसेस ब्लड वेसल की स्ट्रेंथ और रिपेयर है उनको बनाए रखती है ताकि ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकले। हाउ एवर व्हेन इट अकर्स इनसाइड इंटैक्ट वेसल्स इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो एंड लीड टू सीरियस कंडीशन लाइक स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और एम्बोलिज्म। इसका मतलब है कि जब थ्रोम्बोजेनेसिस नॉर्मल या इंटैक्ट यानी हेल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर होती है तो ये हार्मफुल बन जाती है। इससे ब्लड फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है और सीरियस डिजीज जैसे मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, एम्बोलिज्म इनकी कंडीशन देखने को मिलती है पर्सन के अंदर। पर्पज के बाद में हम डिस्कस करते हैं वर्क्यूट्रेड का मेन कोज ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी क्लॉट बनने का मेन कोज है वो क्या होता है, जिसे हम विर्क्यूट्रेड के नाम से भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्क्यो, थ्री मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। रुडोल्फ विर्क्यो के अनुसार क्लॉट बनने में तीन फैक्टर हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है, जिसमें फर्स्ट आता है एंडोथेलियल इंजरी, डैमेज टू द इनर लाइनिंग एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। इसका मतलब है कि जब ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग यानी एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है तो क्लॉट है वो उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंडोथेलियल इंजरी इज कॉज्ड बाय ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एंडोथेलियल इंजरी है वो पर्सन के अंदर कैसे हो सकती है, जैसे पर्सन है उसे के ट्रॉमा हो जाए यानी चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो जाए, या एथेरोस्क्लेरोसिस यानी पर्सन है उसकी आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर फैट है उसका डिपोजिशन हो जाए। तो इन कंडीशन के अंदर जो एंडोथेलियल ब्लड वेसल है उसके अंदर इंजरी हो सकती है। इट लीड्स टू प्लेटलेट एडिशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द क्लॉटिंग सिस्टम। इस इंजरी के बाद में क्या होता है, प्लेटलेट्स हैं वो चिपक जाते हैं और क्लॉटिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। तो सेकंड कॉज आता है थ्रोम्बस बनने का, वो आता है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, स्टेसिस और टर्बुलेंस। इन दिस अकर स्लो और डिस्टर्ब्ड ब्लड फ्लो विच प्रमोट्स क्लॉट फॉर्मेशन। जब ब्लड का फ्लो स्लो या इरेगुलर या डिस्टर्ब हो जाता है तो क्लॉट बनने का चांस है वो पर्सन के अंदर बढ़ जाता है। इट इज कॉमन इन प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट और हार्ट फेलियर। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है ये मोस्टली जो पर्सन है बेड रिडन उसके अंदर देखने को मिलता है, या फिर कोई पर्सन है हार्ट फेलियर से रिलेटेड तो उसके अंदर देखने को मिलता है। द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो डैमेज एंडोथेलियल एंड एक्टिव प्लेटलेट्स।
तो इसका मतलब है कि टर्बुलेंट ब्लड फ्लो एंडोथेलियम को डैमेज करता है और प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। थर्ड को हो जाता है हाइपर कोएगुलिटी ऑफ ब्लड। इन दिस इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ब्लड टू क्लॉट। इसका मतलब है कि जो ब्लड है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर है वो प्रेजेंट हो जाए, जिससे जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग का चांस है वो बढ़ जाए। इट मे बी जेनेटिक एग्जाम्पल फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन और एक्वायर्ड एग्जाम्पल प्रेगनेंसी ओबेसिटी कैंसर और यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसका मतलब है कि हाइपर कोएगुलिटी ऑफ ब्लड है, ये एक्वायर्ड यानी बाद में होने वाली भी है, जैसे प्रेगनेंसी में हो, ओबेसिटी में, कैंसर में या फिर ओसीपी है। इन सभी का यूज करने से जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉट बनने के चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक थ्रोम्बोजेनेसिस की प्रोसेस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि थ्रोम्बोजेनेसिस है वो क्या होता है, इसके मेन कॉजेज कौन से होते हैं और इसके पर्पज है वो क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पैथोलॉजी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।